हेलो हेलो हेलो। क्या? अच्छा, करवा देंगे कल। कल तो चल रहा था वो फैन। नहीं चल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, कल करवा देंगे। काहे खड़ा है तुम लोग? चलो जी, आपको जो कल हम बताए थे, सोमवार से हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और प्राइस थोड़ा और कम हो गया है। मात्र 35 रुपया में वो मटेरियल आपको मिल जाएगा। पूरा महीना का पीडीएफ आपको 35 टका में उपलब्ध मिलेगा। यानी अभी से एग्जाम तक में आपको 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। अभी उसको और हम थोड़ा अरेंज कर दिए हैं। अरेंज क्या किए हैं, चला कि जीके और साइंस में थोड़ा स्पेस क्वेश्चन में ही बड़ा बड़ा दे दिया है ताकि लिख लो। अब मैथ और रीजनिंग में खाली जगह छोड़ दिए हैं। ठीक है। 64 पन्ने का होगा वो। और 35 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अब चला, इसमें क्या और क्या क्या किए हैं। हर महीने चैप्टर सेलेक्ट हो जाएंगे हर दिन। जैसे साइंस का होगा आज एक क्लास, तो एक फिजिक्स का एक चैप्टर, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। लेवल वाइज हम बोले थे 15-15 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन मॉडरेट, 5 क्वेश्चन मॉडरेट और टफ के बीच, और 5 क्वेश्चन होगा टफ। ठीक है। तो हर चैप्टर का अगले 4 महीने का टारगेट रखे हैं कि 4 महीने डेली जो बच्चा मंडे टू फ्राइडे में 1 से 1.5 घंटा अपना निकालेगा, 1.5 घंटा, उस बच्चे का पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक। ठीक है। उस हिसाब से उसको अरेंज किया। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही जाएगा। ठीक ना। आप चला 140 टका मात्र तुम्हारा अभी से एग्जाम तक 4 महीना में खर्च होगा। और हर महीने के 20 से 25 तारीख के बीच मैगजीन आ जाएगी। और इस बार का जो मैगजीन होगा कल छपने जाएगा। कल प्लेट व्लेट बन के छप जाएगा, तो परसों बाइंडिंग होके आ जाएगा। शनिवार को शाम में किताब मिलना शुरू हो जाएगा। शनिवार रविवार हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और सोमवार तक दूर दराज के क्षेत्रों में भी सोम मंगल तक पहुंच जाएगा। तब तक एक सेट हम लोग करेंगे, तब तक बुक भी पीछे से पहुंच जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ये सोमवार से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? सोमवार को पहला क्लास आपका लग जाएगा। क्लास का शेड्यूल भी पता चल जाएगा कि 5 दिन किस टीचर का किस दिन कौन सा क्लास है। ठीक है। उसी ऑर्डर में पीडीएफ भी रहेगा। आज ये पीडीएफ खत्म, कल वो पीडीएफ खत्म, परसों वो पीडीएफ। शॉर्ट आंसर हम डाल दिए हैं लास्ट में। क्वेश्चन के नीचे नहीं डाले हैं, लास्ट में डाले हैं। और उसका एक और चीज कर दिए हैं कि आप सेम चीज बिग बूस्टर पर भी अवेलेबल रहेगा, टेस्ट के फॉर्मेट में, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है। बिल्कुल बिग बूस्टर पे आप जाइएगा और आपको यूट्यूब का क्विज जो है इस महीने का पूरा डेली डेली वो क्विज आपका अपलोड हो जाएगा। आप डेली डेली वो क्विज को मार लीजिए। अब मारने के बाद फिर आप पीडीएफ लेके डिस्कशन कर लीजिए, बुक लेके। आप फिर डिस्कशन करने के बाद फिर आपको जो है टेलीग्राम पे पिन मिल, वहां पर कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। फिर वहां जाके फिर आप रिवाइज कर लीजिए। 3-4 स्टेप में हम लोग इसको कर लेंगे। जैसे पहली बार आप बिग बूस्टर पे टेस्ट मार लीजिए, आज का टेस्ट आपको सुबह ही मिल जाएगा। अपना गए चुपचाप गए, टट 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 टेस्ट मार लिए, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप आइए टेस्ट मारिए, टेस्ट मारने के बाद शाम में टेस्ट मार लिए। अब आपको जरूरत है पीडीएफ की, पीडीएफ, ताकि जो टीचर लिखाएं उसको हम लिख पाए। तो टीचर वहां लिखाएंगे, आप पट पट पीडीएफ रहेगा, लिख लीजिए। अब लिख लिए, आप चाहते हैं एक बार और 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लें, तो आपको कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ आपको मिलेगा एक लिंक। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, अपने आप उसके क्विज में आप चले जाइएगा अपने आप। या एक और उपाय है वही बारकोड स्कैनर का। हर सेट में एक बारकोड रहेगा, उस बारकोड को स्कैन कीजिएगा, ऑटोमेटिक क्विज बन जाएगा और पट से आप क्विज को मार लीजिए। ठीक है। ये सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी लेवल पे भी, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लेवल पर भी, मटेरियल लेवल पर भी, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका पॉजिटिव कर सकें।
ठीक है। अगर किसी को लगेगा कि नहीं 35% ज्यादा हम नहीं देंगे, आप पैसा ले रहे हैं हमसे, तो उसके लिए भी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा, आप प्रिंट निकाल के या मोबाइल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप किसी भी प्रकार का सवाल हमारे ऊपर अब उठा नहीं सकते। ठीक है। और चूंकि चला पीडीएफ, तो बिना पीडीएफ के जब टीचर पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ने में बढ़िया ही नहीं लगेगा। जब पीडीएफ रहता है तो कट 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 बच्चा लिखने लगता है। तो आपको प्रिंट निकालिए, जैसे दिल करे वैसे पढ़िए हम, लेकिन ये आपको उपलब्ध करवा देंगे। और इससे चला हमको फायदा ये होगा कि बच्चे एक दूसरे के से जानेंगे कि ये कौन सा मटेरियल है, तो हमारे कोचिंग का भी एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट तो लोग लाख रुपया खर्च करके करता है, हम चला टीचर को पैसा दे देंगे। होर्डिंग लगाने से बढ़िया है कि टीचर को पैसा दे देंगे, टीचर को पैसा देंगे तो पढ़ा देगा, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, दोनों काम मेरा साथ में हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 2 लाख का होर्डिंग लगाने से बढ़िया है 2 लाख मास्टर को दे देंगे, डेली चढ़ के नाचेगा चैनल पे। नहीं, आप चैनल पे आएगा, बच्चा पढ़ेगा, उसको लाभ मिलेगा, तो एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो एक प्रकार का हमारे लिए ये एक एडवर्टाइजमेंट भी है। ठीक है, एक लाइन का बात है। बाकी चला होर्डिंग लगा देने से आपको फायदा होगा क्या? नहीं होगा। जब जिस चीज से आपको फायदा नहीं होगा उसका एडवर्टाइजमेंट आप कीजिएगा नहीं। अब फायदा हो जाएगा तो आप दूसरे को बताइएगा, अरे आ रहा है हर महीने, ये ले लो और इसको फॉलो कर लो। अगर फॉलोअर्स रेगुलर वे में 4 महीना 5 महीना 6 महीना फॉलो करते हैं उसको, तो बहुत ज्यादा उसका खर्च आना भी नहीं। ठीक है। तो आ जाइए इधर। ईस्ट में जनन की प्रक्रिया से होता है, ईस्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होता है। सबको पता है, मुकुलन के द्वारा। सही है कि गलत है? ईस्ट में मुकुलन होता है। ईस्ट का प्रयोग चला पूछता है किण्वन विधि में इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। किण्वन विधि में इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। किण्वन विधि में इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का। हो गया। किण्वन विधि में क्या बनाने के लिए? इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ईस्ट का, जाइमेज एंजाइम का, खमीर का, तीनों का करते हैं। किसका किसका करते हैं? चला ईस्ट का, ईस्ट का, जाइमेज एंजाइम का, और खमीर का। तीनों का किण्वन विधि में इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। हो गया। आयन में कौन बंधन बनेगा? आयनिक ना। कहते हैं डैश ठोस का गठन मजबूत कोरलॉम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा बंधे हुए आयनों और आयनों के त्रिआयामी व्यवस्था द्वारा किया जाता है आयनिक बंधन। आयन में कौन बंधन बनेगा? आयनिक बंधन। एक लाइन का बात है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा दिया है, बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है डैश ठोस का गठन मजबूत कोरेलॉम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा बंधे हुए आयनों द्वारा आयनों के त्रिआयामी व्यवस्था द्वारा किया जाता है। आयन में एक ही बंधन बनता है, एक लाइन का बात है, वो है आयनिक। आयनिक बंधन विद्युत के ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में सुचालक होता है। ये पता है ना? आयनिक बंधन का बेस्ट एग्जांपल कौन है? NaCl। अब चला, हमारे यहाँ जो किताब छपता है उसके लिए कोई टाइपिस्ट नहीं होता है।
सारा कंप्यूटर प्रोग्राम से छपता है पूरे भारत में। ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। आज बोलो, कल प्रैक्टिस सेट करंट क्वेश्चन जो 10 दिन पहले हुआ है ना, जो 10 दिन 20 दिन पहले एग्जाम हुआ है, उससे क्रिएट करके प्रैक्टिस सेट कल, आज कहेंगे टीम को, और कल वो छपने चला जाएगा। कोई पुराना क्वेश्चन उसमें नहीं होगा, कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं होगा, और सारे क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। इसका आंसर बताइए। यह चला ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट तथा तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? कौन है? डी है। संतुलित समीकरण कह रहा है क्या? यही ना कह रहा है। तो कह रहा है उतना झोल झाल छोड़ दो, सीधा कह रहा है क्वेश्चन संतुलित समीकरण कौन है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन दोस्त। तो संतुलित समीकरण देखिए तो कौन है? डी है। यहां देखिए ए, यहां दो गो कार्बन है, यहां तो दो गो कार्बन है, ये है सोडियम, यहाँ एक गो है, यहाँ दो गो, चार गो है, यहाँ दो गो कार्बन है, दो गो कार्बन है, सोडियम यहाँ एक गो है, यहाँ दो गो है, यहाँ एक गो कार्बन है, यहाँ एक गो कार्बन है, सोडियम यहाँ दो गो है, यहाँ एक गो। तब तो यही होगा आंसर। कुछ है एकरा में? खाली गिन देना है दोनों तरफ के कर बैलेंस। और संतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल समीकरण भी कहते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? ग्राफ्टिंग क्या है? लैंगिक होगा तब नहीं, ना ये लैंगिक है ना ये अलैंगिक है, ये एक अलग विधि है जिसमें हम लोग काट के कलम लगाता है। अरे काट के कलम लगाते हैं, जब जड़ निकल जाता है फिर ओकरा रोप देते हैं, वही ग्राफ्टिंग है। ये ना लैंगिक है। ऐसा नहीं कि अलैंगिक प्रजनन नहीं है कर मतलब लैंगिक है, ना ये लैंगिक है ना अलैंगिक है। ये अलग ही एक विधि है जिसमें हम लोग पेड़ों को काट कर उसका कलम लगाकर लगाते हैं। तो आंसर यहां पर इसीलिए हो जाएगा ग्राफ्टिंग। आई बाद बाकी जो ये तीनों है चला, ये अलैंगिक। फूलों में लैंगिक होता है कि अलैंगिक? दोनों होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी, लेकिन मुख्यतः अलैंगिक होता है। ग्राफ्टिंग क्या है समझ गया ना? काट के जो लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। कलम वगैरह जो लगाते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 23 जनवरी 2021। इत हमार दोस्त बना दिया होगा तू। तो प्रत्यास्थता, ध्वनि का वेग, ठोस, द्रव, गैस। बोलो रे। ठोस, द्रव, गैस। हो गया? तुम लोग तो यार हल्ला नहीं करो, नीचे कर रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे सामने भी तू हल्ला कर रहा है। बता आंसर। ठोस से गैस में जाएगा, घटेगा ना?
निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया? जब ये रेडियो तरंग की बात करेंगे मार्कोनी लगाएंगे, सही है ना। लैंग्विन का चला फिजिक्स में समीकरण है, कोई खास समीकरण नहीं है, ये सबको पता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हो गया। क्वेश्चन कितना घुमा दिया है, ये क्वेश्चन में चला लड़का तो सीधे याद रखा हुआ है क्या कि रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया था, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया। निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में किलोमीटर की दूरी, कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया? क्वेश्चन वही है कि रेडियो तरंग का खोज कौन किया? कौन किया? मार्कोनी। टीएचएसएल का क्वेश्चन है चला 17 मार्च 2023 का। क्वेश्चन कहता है हवा में गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हवा गर्म होता है तो भारी होता है कि हल्का? हल्का होता है, तब ना ऊपर में वेंटिलेटर इसीलिए लगाते हैं कि गर्म होगा तो हल्का होगा, बाहर चल जाएगा। बोलो। तो कहता है यह फैलता है और अधिक स्थान घेरता है कि कम? गर्म करने पर यह क्या हो जाता है? भारी हो। ये तो गलत है ना, गर्म करने पर हल्का हो जाता है। हल्का होता है तब ना संवातक से बाहर निकल जाता है, गर्म हवा बाहर निकल जाती है और ठंडी हवा प्रवेश कर जाती है। बोलो न रे, संवातक से कहाँ निकल जाती है? बाहर। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा? चला सबको पता है भूमध्य रेखा पर यहां पर गति बढ़ने से भार का मान, जी का मान घटता ना है, और यहां पर गति बढ़ने घटने से जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बोलो तो क्या होगा बता। हाँ, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार में क्या होगा? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। लेकिन ध्रुव पर क्यों भार घटेगा? क्योंकि गति बढ़ा दोगे तो यहां पर जी का मान घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। बोलो न रे। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है? कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में किसका उपयोग करते हैं? सोडा, सेलुलोज, इस सब का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं करते हैं। टूटी हड्डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, खिलौना प्लास्टर ऑफ पेरिस, वायु रोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण के अंतरालों को सील करने के लिए। सही है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो जानते हो ना। जिप्सम को कितना पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिले? 130, 100 डिग्री सी मान लो ना। इलेक्ट्रॉन की, ये बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, के एल एम एन ओ पी क्यू। बता चला इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के संदर्भ में के एल एम कोषों का क्रम क्या है? सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या सबसे कम होती है के में, एल में, एम में। ये जो कक्षा होता है चला सबको पता है ना, कक्षा एन का मान 2n², महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 2n², के 1, 2, 2 × 1 का स्क्वायर 2, एल 2, 2 × 2 का स्क्वायर 8, एम 2 × 3 का स्क्वायर
बेटा धीरे धीरे बढ़िए न रहा है, तो सबसे कम होगा के में, फिर एल, फिर एम। हाँ सही है, हाँ बोलो। लेकिन एग्जाम हॉल में धड़फड़ा आ जाएगा, ये एल के एम भी कर सकता है, सब एक के जैसा लगेगा। चलो हिसाब से अस्थिर से मारेगा तो क्वेश्चन बनेगा। ऊर्जा का क्रम क्या होता है? चलो के एल एम एन ओ पी क्यू, इधर से इधर जाओगे ना तो ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ता है। ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ता है। जिनको भी चला जी टाइपिंग सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट से संबंधित समस्या हो, कृपया कल 12 बजे संपर्क करें। ठीक है, जिसके पास है अच्छी बात है, जिसको चाहिए, आप लोग तो पढ़े लिखे ही हैं, टाइपिंग वाइपिंग आपको ये करता है, खाली सर्टिफिकेट संबंधी जो समस्या हो उसके लिए कल 12 बजे संपर्क करें। ठीक है, हाँ तुम लोग तो पढ़ल है ना, खाली सर्टिफिकेट का जरूरत है। ठीक है, उसका एक प्रॉपर फीस होगा, जो फीस लगता है उसका, वो फीस लगेगा। आप पढ़ल तो तुम लोग पहले से, हम लोग तो यहाँ कंप्यूटर पढ़िए रहे हैं, टाइपिंग भी सीखिए रहे हैं, हाँ सब बूझ रहे हैं। कितने लोगों को सर्टिफिकेट संबंधी समस्या है? कितने लोगों को है ना? कोई बात नहीं, सब समस्या का निदान है। ये उत्तल है, चला आई क्या है? अवतल है ना? देखो तो अगर दोनों उत्तल रहेगा, दोनों उत्तल रहेगा और दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर होगा? डी दूरी पर। एकर पावर अगर मान लो P1 है, एकर पावर मान लो P2 है, तो समतुल्य पावर जो होगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। बोलो हाँ। लेकिन यहां क्या दिया है ना कि एक उत्तल है, एक उत्तल है और दूसरा क्या है? अवतल। एकर तो हो जाएगा अगर पावर P1, तो एकर तो माइनस P2 न हो जाएगा रे। दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी। बोलन रे, हाँ हाँ जोड़ दें, रुको न, बर्दाश्त करो न। पी टोटल बराबर हो जाएगा P1, आ यहां प्लस माइनस P2, बोलन रे, माइनस डी P1 आ माइनस P2। देखो सही लिखे हैं। अगर कह रहा है कि अगर डी का मान नहीं दिया हुआ है, दो लेंसों के बीच की दूरी नहीं दिया हुआ है, डी का मान क्या मान लेना है? जीरो। अब जी डी जीरो मान लेंगे तो ये पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा, यहां हो जाएगा चलो D2, यहाँ टू नहीं डी होगा ना, रुक, डी का मान जीरो मान लेंगे अगर दोनों लेंस सटा हुआ रहेगा, तो ये खत्म ना, तो खाली यही दोनों ना बचेगा। अब कह रहा है 5 डायोप्टर क्षमता, इतना डायोप्टर क्षमता का एक अवतल लेंस, इतना का उत्तल इतना का अवतल, जोड़ कर रखा गया, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो पी टोटल अगर जोड़ कर रखा गया मतलब सटा दिया है, तो P1 प्लस P2, यहाँ P1 का मान कितना है? 5, अब प्लस P2 का मान कितना है? -3। बोलो रे, डी का मान जीरो मानेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो ना हो जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 डायोप्टर, लेकिन डायोप्टर नहीं मांग रहा है, सेंटीमीटर मांग रहा है। एफ बराबर 100/P हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो P बराबर 1/F मीटर में, 100/F सेंटीमीटर में, ये कितना हो जाएगा? 100 अब बटा 2, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस? आंसर
साइड होके कहाँ जाएंगे? उधर जाते हैं तो वो भगा देता है, इधर आते हैं तुम। क्या बोले तुम? कहाँ बताओ, कहीं सही नहीं बैठ रहे हैं। अब ठीक है, अब यूं ने इधर तक झपइए जाएंगे। अब ठीक है। ठीक। यूट्यूब पे जब हट जाते हैं तो बच्चा लोग कहता है, वो लिख रहा था देखने गए हैं क्या मटेरियल। अरे छोटा, कितना खतरनाक खतरनाक बच्चा सब है। हमको इस बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि हम हटते इसलिए हैं कि तुम लिख लो। लड़का में कमेंट बॉक्स में लिख रहा था कि लगता है मटेरियल पढ़ने गया है। हो गया। पढ़े। अभी आप शुरुए किए हैं दोस्त। पढ़ जाएं। जॉन न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तता किस वर्ष? 65 में ना। बोलो न रे। कब किया था? जैसे चला, एनसीईआरटी में 1866 दिया है। एनसीईआरटी से हम इस बार बुक सुधरवाए थे। 1866 दिया। लेकिन चूंकि सीजीएल में पूछा है और 65 ही है, तो अप्रोक्स में आंसर यही मारो। यही उत्तर है ना? लिख लो लेकिन। लिखना डोबेरिनर 1817। डोबेरिनर 1817। न्यूलैंड 1866। न्यूलैंड डोबेरिनर 1817 लिखा। न्यूलैंड 1866। उसके बाद लिखो मेंडलीफ। मेंडलीफ 1869। 1869। मेंडलीफ 1869 लिखा। मौसले 1913। समझा कि नहीं? और ये हमारे एनसीईआरटी का डेटा है, हम एनसीईआरटी से इसको ठीक करवाए थे अपने किताब में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है हो? पेनिसिलिन, बल्ब, चेचक। टेलीफोन कौन किया था? ग्राहम बेल। बेयर्ड ने किया था। बेयर्ड किसका आविष्कार किया था? टेलीविजन का। हो गया। बीएसएससी का क्वेश्चन चला हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। ये सब पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन बन जाए। कुछ कुछ टफ क्वेश्चन हम कलेक्ट करवा रहे हैं पूरा में। अभी तक जितना 2011 से अभी तक का बीएसएससी जो हुआ है, 2022 पीटी जो अभी हुआ है, अभी तक का में जो टफ टफ क्वेश्चन है, उस सब हम तरह धीरे धीरे करके करवा देंगे। प्रेशर कुकर में चला, प्रेशर ज्यादा होता है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर कुकर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यानी जब हवा का प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। बताइए आंसर।
बता। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, और तापमान जो रहता है प्रेशर कुकर का 125 से 135 डिग्री सी होता है। एक 125 से 135 डिग्री। बाबू हमर अगला में चलें। आई कौन नियम है रे? ये लुसाक का नियम। ये तो दोस्त हमार बना दिया होगा। किसका प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? नाइक्रोम का। अच्छा बताओ तो ये सेम क्वेश्चन, ऑप्शन खाली बदल जाएगा कि प्रतिरोधकता सबसे कम या प्रतिरोध सबसे कम, यहाँ प्रतिरोध होना चाहिए था। पहला देगा रबर, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा माइका, चौथा नाइक्रोम। यहां क्वेश्चन है सबसे अधिक और यहां है सबसे कम। ये कैसे हो गया? सबसे अधिक इसलिए क्योंकि इसमें सब सुचालक है, उसमें सबसे ज्यादा विरोधी करेगा। जैसे यहां सबसे ज्यादा गरीब कौन? कोई एक आदमी, हम। जैसे कोई एक आदमी, जैसे आज चलो मान लेते सबसे ज्यादा यहां अमीर कौन? हम। लेकिन अगर यही हम चल जाए, चला वो अंबानी बिल गेट्स सबके बगल में, तो फिर हमारा सबसे गरीब हम ही रहेंगे वहां, रहेंगे ना पैसा के मामले में। चला सबसे गरीब हम ही नहीं रहेंगे, तो कहने का मतलब ये यहां सबसे अधिक प्रतिरोध है इसका। लेकिन जब यहाँ बहुत पप्पा सबसे भेंट हुआ एकरा, तो यहाँ सुटुक बिलाई बन गया, ये सबसे कम हो गया एक। बुझा कि नहीं? क्वेश्चन मिलेगा, लड़का याद कर जाता है प्रतिरोध, नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च 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 मिलता है, प्रतिरोध सबसे कम खतरनाक नहीं करते उच्च। ये माइका नहीं जानते हैं, करे मार गड़बड़ा जाएगा मामला। हो गया। सीजीएल 2023 हो गया। इस सप्ताह से चला मैथ का भी ओपन टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे कितना बजे? 11 से 1। आवर्धन आ हा। कांच का मतलब लेंस होता है, ये पहले जान लो। आवर्धन का मतलब बड़ा होता है, ये भी जान लो। बोलो हाँ। तू जाना तड़, जाना तड़ हो। अवतल दर्पण उत्तल लेंस में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस में इसमें केवल छोटा, और समतल दर्पण में बराबर। रुक, रुक न रे, नहीं रुकेगा, रुक जा। 2022 बीपीएससी का क्वेश्चन। इतना बढ़िया चीज के देगा तुरा? सिर्फ हम। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पहले तो कांच का मतलब हो गया लेंस, आवर्धक मतलब बड़ा। तो तुम देखो तो यहाँ छोटा यहाँ बराबर, और लेंस का मतलब लेंस हो गया, कांच का मतलब लेंस हो गया। तो इसका मतलब दर्पण होगा नहीं, या दर्पण होगा नहीं, मतलब लेंस होगा। ई दोनों होगा नहीं, क्योंकि यहाँ छोटा यहाँ बराबर मांग रहा है बड़ा। एक मतलब उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। ये बीपीएससी है चला, और सोचने का तरीका बदल देगा।
जो स्थिति चला बिहार में बीपीएससी का है, क्या बिहार लोग बीपीएससी के लिए भी कहीं और चले जाएंगे तैयारी करने? एक भी चैनल सही से बीपीएससी की डेडिकेटेड तरीके तैयारी नहीं करवाता है। हम नेटसुरका मास्टर सब आए, ये बताओ तो ये क्वेश्चन सब नॉर्मल ब्रेन से बनेगा? 100% जरा कांच के मतलब पता होगा कि लेंस है, कांच और दर्पण में अंतर है, 21% लोग जानता होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। कांच का मतलब जो जैसे शीशा हम लोग जो खिड़की में लगाते हैं वो कांच है। क्या कहते हैं, बॉल मारा और कांच टूट गया, बोलन रे। दर्पण क्या है? जगरा में हम मुंह देखते हैं, हम लोग दर्पण टूट जाता है तो क्या कहते हैं, शीशा टूट गया कि कांच टूट गया? तो दर्पण जो है वो शीशा है, उसमें एक तरफ से कलई किया हुआ रहता है, और कांच में कलई नहीं होती। कांच का गिलास होता है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती कहते हैं शीशा के गिलास। गिलास खुद एक मटेरियल है, बोलन रे। हम लोग कहते हैं एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो मतलब ग्लास के बर्तन में पानी दो, न कि स्टील के बर्तन में पानी दो। अगर स्टील के बर्तन में आपको पानी लेना है तो आप कहिए एक स्टील पानी दो। अगर आपको मिट्टी के बर्तन में लेना है तो आप कहिए एक मिट्टी के बर्तन में पानी दो। लेकिन हम लोग भैया कोनो रहेगा कहते हैं एक गिलास पानी दो। गिलास क्या है? गिलास शीशा है, एक मटेरियल है। तो जब आप स्टील के बर्तन में पीते हैं और कहते हैं कि एक गिलास पानी दो, तो किस में देना है? ग्लास में देना है, ना कि स्टील में देना। लेकिन उतना ने चूस चाट करना, ना घर पे मारबो करेगा। तुम कहेगा ग्लास मत बोलिए, स्टील बोलिए, कहेगा अरे पगला। बोलचाल की भाषाओं में कुछ गलत चीजें भी सही हैं। एक वस्तु एक स्थिर से आरंभ होकर थी, यू जब यह स्थिर से आरंभ हुआ, यू का मान 0। 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, भी का मान हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्थानांतरित होती है। ए है, गलती हो गया, सॉरी है। निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है 8 सेकंड। टाइम का मान, इसकी गति क्या होगी? v बराबर u प्लस u कितना 0, ए का मान कितना 4 इंटू 8। एक रोज देख के मारना, कहीं 32 मीटर सेकंड ना हो, मीटर प्रति सेकंड आंसर होगा। एलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट 3। पढ़ें। रीजनिंग का चला, अब एक टेस्ट हो गया 4 बजे से। कौन दिन? संडे को। उन्नीस के 18, 18। यू भी जब ये कह दे चला, क्या मारना है? ऑक्सीजन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वायुमंडल में उच्च स्तर पर स्थित ओजोन डैश अणु पर कार्यरत यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। किसका? ऑक्सीजन। किसका उत्पाद है? ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है। ऑक्सीजन से क्या बनता है? ओजोन बनता है। एक समान वृत्तीय गति में सबको पता है चाल नहीं बदलता, जबकि एक समान वृत्तीय गति में देखिए दिशा हर जगह बदलता है कि नहीं बदलता है? तो भैया एक लाइन में समझिए, सदिश जो है वो सदिश में दिशा ना होता है, सदिश बदलता, अदिश नहीं बदलता। बदलता का एग्जाम्पल कौन कौन है देख लो। देखो, वेग, संवेग, आवेग। और नहीं बदलता में है चाल, गतिज ऊर्जा। जो नहीं बदलता वो अचर है। अचर है मतलब वो नियत है, नियत है अर्थात वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है अर्थात वो अस्थिर है।
हो गया? अब बता चला क्या होगा। एक समान वित्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर, चाल और वेग दोनों अचर, चाल चर वेग अचर, चाल अचर वेग चर। देखो ना, चाल जो है अचर होगा, चाल जो है वो अचर होगा, अब वेग जो है वो चर होगा। आंसर बताओ। डी फॉर डॉग। पिछला जैसे ही क्वेश्चन पुराना है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था 2014 एलपी का क्वेश्चन है। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? कहां रे? ए की बी की सी की डी? डी फॉर डॉग। पत्ती में, राजधानी यानी वैक्यूल्स में, और पुराने जाइलम में। आंसर। थैंक यू वेरी मच। चला, इसको सोमवार से स्टार्ट कर देना। रविवार तक तो हर हाल में किताब शनिवार को शाम तक आ जाएगा।